अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आपको दीनी मालूमाती सवालात के चैनल में खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो में शामिल है दीनी और दिलचस्प सवालात आपके लिए। और आपसे गुजारिश है कि जब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आए तो दरूद पाक लाज़मी पढ़ें। चले आए चलते हैं वीडियो की तरफ। सवाल: अरब के लोग खजूर की गुठली से एक बहुत ही मशहूर चीज़ बनाते हैं, नाम बताएं। जवाब: अरब के लोग खजूर की गुठली से कोको बनाते हैं। सवाल: कौन से सहाबी पहले जन्नत का पानी पिएंगे? जवाब: हज़रत सुहैब रूमी रज़ी अल्लाह अन्हु पहले जन्नत का पानी पिएंगे। सवाल: ज़बूर कब नाजिल हुई? जवाब: ज़बूर तौरात के 482 साल बाद नाजिल हुई। सवाल: हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का दौर कब से कब तक का है? जवाब: हज़रत याह्या अलैहिस्सलाम का दौर 1 ईस्वी से 30 ईस्वी तक का है। सवाल: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने उम्रे किए? जवाब: आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में 4 उम्रे किए। सवाल: तफसीर के लग़वी मायने क्या हैं? जवाब: तफसीर के लग़वी मायने कुरान की शरह है। सवाल: जंग मौता के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन से रंग का झंडा बनाया? जवाब: जंग मौता के लिए हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़ेद रंग का झंडा बनाया। सवाल: सूरत यूसुफ और सूरत नहल के दरमियान कौन सी सूरतें हैं? जवाब: सूरत रद, सूरत इब्राहिम, सूरतुल हिजर। सवाल: जो निकाह की माली साथ ना रखता हो वो क्या करे? जवाब: जो निकाह की माली साथ ना रखता हो वो रोज़े रखा करे। सवाल: कौन सा शिकार हालत एहराम में जायज़ है? जवाब: समंदर का शिकार हालत एहराम में जायज़ है। सवाल: ग़ज़वा खैबर होने की इत्तला किस सूरत में दी गई? जवाब: ग़ज़वा खैबर होने की इत्तला सूरत फ़तह में दी गई।
सवाल: कौम आद पर दावत हक को ठुकराने की बिना पर क्या अजाब मुसल्लत किया गया और कितने वक्त तक रहा? जवाब: कौम आद पर दावत हक को ठुकराने की बिना पर हवाए तंद का अजाब मुसल्लत किया गया और 8 दिन 7 रातें तक रहा। सवाल: वो कौन से जानवर है जिन्हें हिलाल किए बिना खाया जा सकता है? जवाब: मछली और टिड्डी को हलाल किए बिना खाया जा सकता है। सवाल: वो कौन सी मछली जो ना अंडा दे सकती है ना ही तैर सकती है? जवाब: तली हुई मछली। सवाल: वो जलीलुल कदर साहबी कौन थे जिनके मरने से अर्श खुदाबंदी हिल गया था और 70,000 फरिश्तों ने इनकी नमाज जनाजा में शिरकत की? जवाब: हजरत साद बिन माज रजी अल्लाह अन्हु। सवाल: अबू मुस्लिम खरासानी का असल नाम क्या था? जवाब: अबू मुस्लिम खरासानी का असल नाम इब्राहिम बिन उस्मान था। सवाल: हदीस पर पहली किताब कौन सी है? जवाब: हदीस पर पहली किताब सहीफा साद का है। सवाल: हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने के लिए किसको मुंतखब किया गया? जवाब: हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को दूध पिलाने के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की वालदा को मुंतखब किया गया। सवाल: सिंध को बाबुल इस्लाम क्यों कहते हैं? जवाब: मोहम्मद बिन कासिम की फतह के बाद सिंध से ही इस्लाम की इशाअत को फ़रोग़ मिला। सवाल: खुशबू का शहर किसको कहते हैं? जवाब: पेरिस को। सवाल: गुलामों में सबसे पहले किसने इस्लाम कबूल किया? जवाब: हजरत जैद बिन हारिस रजी अल्लाह अन्हु ने। सवाल: फोतिफार जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा इसका लक़ब क्या था? जवाब: फोतिफार जिसने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदा इसका लक़ब अजीज था। सवाल: क्या इंजील में सूरतें थी?
जवाब: जी हाँ, इंजील में सूरतें थी जिनमें से एक सूरत का नाम सूरतुल अम्साल था। सवाल: पारों की तकसीम में क्या मसलियत थी? जवाब: एक पारा रोजाना पढ़ने से एक माह में पूरा कुरान मजीद खत्म हो सकता है। सवाल: कुरान हकीम में नमाज का कितनी मर्तबा जिक्र आया है? जवाब: 700 मर्तबा से ज्यादा जिक्र आया है। सवाल: हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को किस शहर में शहीद किया गया? जवाब: हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु को कूफा में शहीद किया गया। सवाल: ये दुनिया मुसलमानों के लिए क्या है? जवाब: ये दुनिया मुसलमानों के लिए कैद खाना है। सवाल: सबसे पहले काजी के ओहदे पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसे मुकर्रर किया? जवाब: हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और हजरत माज बिन जबल रजी अल्लाह अन्हु। सवाल: कुरान मजीद की किस सूरत में मक्खियों का जिक्र आया है? जवाब: कुरान मजीद की सूरह हज में मक्खियों का जिक्र आया है। सवाल: हमीयत इस्लाम के तहत सबसे पहला कत्ल किसका हुआ? जवाब: अबू गफला यहूदी का। सवाल: नमाज के लग़वी मायने क्या हैं? जवाब: नमाज के लग़वी मायने दुआ के हैं। सवाल: सबसे आखिर में कौन से नबी जन्नत में जाएंगे? जवाब: सबसे आखिर में हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम जन्नत में जाएंगे। सवाल: किस उम्मुल मोमिनीन की शिकायत पर पर्दे का हुक्म आया? जवाब: हजरत सऊदा रजी अल्लाह अन्हा की शिकायत पर अल्लाह ताला ने पर्दे के हुक्म वाली आयत नाजिल फरमाई। सवाल: जब मुसलमानों ने हबशा की तरफ हिजरत की तो वहां किसकी हुकूमत थी? जवाब: हबशा में नजाशी की हुकूमत थी।
سوال: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی، چوڑائی اور اونچائی کتنی تھی؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز اور اونچائی 30 گز تھی۔ سوال: سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جواب: کفر اور شرک سب سے بڑے گناہ ہیں۔ سوال: کیا اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی جن کو نبی بنا کر بھیجا؟ جواب: اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی جن کو نبی بنا کر نہیں بھیجا۔ سوال: کون سی مسجد میں نماز پڑھنا جائز نہیں؟ جواب: جو کسی قبر پر بنائی گئی ہو۔ سوال: کس خلیفہ نے نہر ابو موسیٰ بنوائی؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نہر ابو موسیٰ بنوائی۔ سوال: میدان کربلا میں شہید ہونے والے سب سے پہلے بزرگ کا نام کیا تھا؟ جواب: میدان کربلا میں شہید ہونے والے سب سے پہلے بزرگ کا نام حضرت حبیب ابن مظاہرہ رضی اللہ عنہ تھا۔ سوال: وہ کون سی نماز ہے جس کو پڑھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے؟ جواب: اشراق کی نماز پڑھنے سے حج کا ثواب ملتا ہے۔ سوال: تمام پھلوں میں اللہ نے کون سے دو پھلوں کی قسم قرآن میں یاد فرمائی ہے؟ جواب: تمام پھلوں میں اللہ نے دو پھلوں انجیر اور زیتون کی قسم قرآن کی آیت سورۃ التین کے آغاز میں یاد فرمائی ہے۔ سوال: اسلامی ریاست کا پہلا صدر مقام کون سا شہر ہے؟ جواب: مدینہ منورہ۔ سوال: آسمان سے کتنی کتابیں نازل ہوئی تھی؟ جواب: آسمان سے 4 کتابیں نازل ہوئی تھی۔ سوال: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول المرسل کا لفظ کس نبی کے لیے استعمال کیا؟ جواب: حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اول المرسل کا لفظ حضرت نوح علیہ السلام کے لیے استعمال کیا۔ سوال: دنیا کی خالص ترین زبان کون سی ہے جس میں دوسری کسی زبان کا ایک لفظ بھی نہیں ہے؟
जवाब: दुनिया की खालिस तरीन ज़बान अरबी है, जिसमें दूसरी किसी ज़बान का एक लफ्ज़ भी नहीं है। सवाल: हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु खाने के कितने लुक़मे खाया करते थे? जवाब: हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु खाने के 7 या 9 लुक़मों से ज़्यादा नहीं खाया करते थे। सवाल: फरिश्ते कौन से आसमान पर रहते हैं? जवाब: फरिश्ते 7वें आसमान पर रहते हैं। सवाल: किन नमाजों की नमाज इनके लिए तबाही है? जवाब: सूरत माउन में अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है कि तबाही है इन नमाजों के लिए जो अपनी नमाज से बेखबर और रियाकारी करते हैं। सवाल: हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा क्यों रोए? जवाब: हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अपने बेटे हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के फ़राक़ में रोए। सवाल: हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा किस दिन कबूल हुई थी? जवाब: हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम की तौबा 10 मुहर्रम अल हराम के दिन कबूल हुई थी। सवाल: लोग रास्तों पर किसकी तरह ज़िना करेंगे? जवाब: लोग रास्तों पर जानवरों की तरह ज़िना करेंगे। सवाल: सूरत ताहा को सुनकर कौन से सहाबी मुसलमान हुए? जवाब: हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु सूरत ताहा को सुनकर मुसलमान हुए थे। सवाल: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक जिस मस्जिद की तामीर में लगे इसका नाम बताएं। जवाब: हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते मुबारक मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर में लगे। सवाल: हज़रत इमाम सादिक ने किस महफिल में बैठने को गुनाह और खुदा की नाफरमानी करार दिया है? जवाब: हज़रत इमाम सादिक ने वो जगह जहाँ औलिया खुदा की तौहीन की जा रही हो इस महफिल में बैठने को गुनाह और खुदा की नाफरमानी करार दिया है। सवाल: अबू लहब का इंतकाल किस बीमारी में हुआ था? जवाब: अबू लहब का इंतकाल चेचक की बीमारी में हुआ था।
सवाल, किस इस्लामी मुल्क के झंडे पर कलमा तैयबा लिखा हुआ है? जवाब, सऊदी अरब के झंडे पर कलमा तैयबा लिखा हुआ है। सवाल, ऊंचाई चढ़ते वक्त क्या पढ़ना चाहिए? जवाब, ऊंचाई चढ़ते वक्त अल्लाह अकबर पढ़ना चाहिए। सवाल, ऊंचाई से नीचे आते वक्त क्या पढ़ना चाहिए? जवाब, ऊंचाई से नीचे आते वक्त सुभान अल्लाह पढ़ना चाहिए। सवाल, बताएं हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद का नाम क्या था? जवाब, हज़रत अमीर माविया रज़ी अल्लाह अन्हु के वालिद का नाम अबू सुफियान था। सवाल, कुरान पाक की किस सूरत का नाम लंबा है? जवाब, कुरान पाक की सूरत बनी इसराइल का बिलहाज हरूफ तहसीन नाम लंबा है। सवाल, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र तामीर बैतुल्लाह के वक्त क्या थी? जवाब, हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की उम्र तामीर बैतुल्लाह के वक्त 20 बरस थी। सवाल, मस्जिद उमर जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने बनवाई कहाँ है? जवाब, मस्जिद उमर जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने बनवाई बैतुल्लाह में है। सवाल, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ौजा उम्मे रुमान के बतन से कौन पैदा हुए? जवाब, हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की ज़ौजा उम्मे रुमान के बतन से हज़रत अब्दुल रहमान रज़ी अल्लाह अन्हु और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा पैदा हुईं। सवाल, वो क्या चीज़ है जिसको हम दिन में कई बार उठाते भी हैं और रखते भी हैं? जवाब, कदम को हम दिन में कई बार उठाते भी हैं और रखते भी हैं। सवाल, वो कौन सी जगह है जहाँ 100 लोग जाते हैं और वापस 110 लोग आते हैं? जवाब, बारात। सवाल, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तीसरी साहबजादी और हज़रत रुकैया रज़ी अल्लाह अन्हा की छोटी बहन हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा का निकाह किससे हुआ था? जवाब,
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری صاحبزادی اور حضرت رقیہ رضی اللہ عنہ کی چھوٹی بہن حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہ کا نکاح عتبہ کے بھائی عتیبہ بن ابو لہب سے ہوا تھا۔ سوال: قیامت کے دن کون سی چیز حد سے زیادہ قریب آ جائے گی؟ جواب: قیامت کے دن سورج حد سے زیادہ قریب آ جائے گا۔ سوال: کس جنگ میں فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کی تھی؟ جواب: جنگ بدر میں فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے غسل اوقات کیسے کیا کرتے تھے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنے غسل اوقات دہاڑی پر کام کر کے کرتے تھے۔ سوال: انصار نے سب سے پہلے کون سے غزوہ میں شرکت کی؟ جواب: انصار نے سب سے پہلے غزوہ بدر میں شرکت کی۔ سوال: حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے کل کتنے شہر آباد کیے؟ جواب: حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود نے کل 1700 شہر آباد کیے۔ سوال: کون سا کام زیادہ کرنے سے لڑکیوں کی یادداشت کمزور ہوتی ہے؟ جواب: زیادہ نیند کرنے سے لڑکیوں کی یادداشت کمزور ہوتی ہے۔ سوال: حضرت لوط علیہ السلام گرفتار ہوئے تو انہیں چھڑانے کے لیے کون آئے تھے؟ جواب: حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت لوط علیہ السلام کو چھڑانے کے لیے آئے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے اور ان پر سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے تھے۔ سوال: جنت میں جنتی کس شکل میں داخل ہوں گے؟ جواب: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ عز و جل نے اس کی صورت پر پیدا فرمایا، ان کی لمبائی 60 ہاتھ تھی، تو جو بھی جنت میں داخل ہوگا وہ حضرت آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوگا اور اس کی لمبائی 60 ہاتھ ہوگی۔ سوال: قرآن میں آیات تسبیح کتنی ہیں؟ جواب: قرآن میں آیات تسبیح 100 ہیں۔ سوال: شیخ الاسلام کس صحابی کو کہا جاتا ہے؟ جواب: شیخ الاسلام حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔
सवाल: पहला इस्लामी परचम जो हज़रत हमजा रजी अल्लाह अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनायत किया, इसका रंग क्या था? जवाब: पहला इस्लामी परचम जो हज़रत हमजा रजी अल्लाह अन्हु को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनायत किया, इसका रंग सफ़ेद था। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। शुक्रिया।